हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं वोकैब। इसमें 18 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एक ग्रुप बनाया है। इसमें 67 वर्ड्स हैं। अगले 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं, वो सीजी व्यापम में ना लगभग वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, वोकैब में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ऑप्शंस सब आप बहुत अच्छे से करके जाएं। आपका मंडी निरीक्षक एग्जाम में मेरा ये वादा है आपसे कि क्वेश्चन आपसे वोकैब के डेफिनेटली बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसमिर्च मतलब किसी को अपमान करना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को ऑनर देना, सम्मान करना। ठीक है, कंडेम्न मतलब किसी का निंदा करना, है ना, निंदा करना या फिर किसी चीज़ को बॉयकॉट करना। ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे वीडियो, बहुत इजीली स्लोली नहीं समझाऊंगा मैं। क्रिटिसाइज पता है आपको, अप्रिशिएट मतलब तारीफ करना। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रेच्ड। रेच्ड मतलब होता है बदकिस्मत। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ जब चीज़ें गलत होती है उसको कहते हैं रेच्ड। ठीक है, एक वर्ड मैंने आपको बताया था रेक्ड। इसका मीनिंग बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। चलो भाई, कमेंट में तो बताते हैं, मैं ही बता देता हूँ। रेक्ड मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। ठीक है, रेक्ड मतलब डिस्ट्रॉयड। क्लमजी मतलब स्टूपिड। ठीक है, टायर्ड पता है मिजरेबल मतलब बहुत पेन में, दर्द में। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड लिथार्जी मतलब थका हुआ। ठीक है, लिथार्जी थका हुआ, लेजी। करेक्ट आंसर लेजीनेस। स्ट्रेंथ पता है आपको, वाइटैलिटी मतलब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको कहते हैं वाइटल। ठीक है, नेक्स्ट अलर्टनेस पता है आपको, देख लो भाई, काड़ी के पेपर में आया था। रेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज इंट्रीगिंग। करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन तो हुआ ही नहीं है, इंट्रीगिंग ही होगा। इंट्रीगिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कराया था ये वर्ड, मिस्टीरियस। इंट्रीगिंग मतलब मिस्टीरियस, रहस्यमयी। ठीक है, देखो कहाँ है करेक्ट ऑप्शन, मिस्टीरियस। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेकोनिक मतलब ब्रीफ में कोई बात बोलना। ठीक है, ब्रीफ में कोई बात बोलना, जैसे स्पीच है या फिर राइटिंग है, उसको आप ब्रीफ में करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेकोनिक। क्वेश्चन में एंटोनिम पूछा है। ठीक है, तब देखो लिंगरिंग का मतलब होता है कहीं पे आप इधर उधर भटक रहे हो। छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड होता है ना, छतनात है, दैट इज कॉल्ड लिंगरिंग। ठीक है, तो लेकोनिक का ब्रीफ तो नहीं होगा, टर्स भी नहीं होगा। टर्स तो ये दोनों इसका सिनोनिम है, टर्स ब्रीफ। तो बेस्ट ऑप्शन खैर यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा, हालांकि अब व्यापम है। लिंगरिंग लिया है इन्होंने आंसर। लिंगरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना। ठीक है, लोग आंसर लिए हैं तो ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, एक मिनट। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मोस्ट नियरली मीन्स डिस्क्रीट। चलिए भाई बताइए, एक और वर्ड मैंने आपको सिखाया था, डिस्क्रीट और ये डिस्क्रीट दोनों क्या है, होमोनिम है। क्या क्या मीनिंग होते हैं इसके? डिस्क्रीट का मतलब होता है एक स्पेशल। ठीक है, स्पेशल या फिर सीक्रेटली किसी काम को करना, स्पेसिफिक, एकदम केयरफुली। ठीक है, इसका मतलब होता है केयरफुली। और इस डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, सेपरेट। ठीक है, ये दो डिस्क्रीट और डिस्क्रीट पूछता है होमोनिम में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिस्टिंक्ट। स्क्वेंडर का क्या मतलब होता है? स्क्वेंडर का ना स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। स्क्वेंडर का ये मीनिंग होता है, स्क्वेंडर मतलब वेस्ट करना। ठीक है, वेस्ट टाइम और मनी, दैट इज कॉल्ड स्क्वेंडर। ठीक है, नेक्स्ट डिमिनिश मतलब पता ही है आपको, छोटा करना। ठीक है, ये देखो स्क्वेंडर करेक्ट मीनिंग यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोफ्यूजन। ठीक है, प्रोफ्यूज मतलब कोई चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, इंटेलिजेंट है, ये सब होता है। प्रोफ्यूजन क्या होगा इसका ऑपोजिट पूछ रहा है। तो प्रोफ्यूजन का उल्टा क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी। सर्टेनिटी मतलब पता है आपको, निश्चितता। प्रोटरबिरेटिंग, यार ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है। प्रोट्यूबिरेटिंग होता है, प्रोट्यूबिरेटिंग। ठीक है, प्रोट्यूबरेटिंग मतलब कोई चीज़ उभरा हुआ, कोई चीज़ निकला हुआ, जैसे फुंसी वगैरह होता है ना बॉडी में, तो वो कैसे गोल सा निकला हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रोट्यूबरेशन। ठीक है, प्रोट्यूबरेशन, ये देख लीजिए आप लोग, ये वर्ड आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम पता है आपको। यहाँ पे मीनिंग्स दिए हैं, आप पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटर्बिरेटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोट्यूबरेटिंग है वो। ठीक है, नेक्स्ट
सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रीफ, ब्रीफ अभी हमने देखा, ब्रीफ मतलब छोटा, स्मॉल, है ना। सिनोनिम पूछ रहे हैं, देखो भाई, लिमिटेड, लिटिल, स्मॉल, शॉर्ट, अब सारे ही हो सकते हैं, है ना। लिमिटेड हो सकता है, लिटिल, स्मॉल, शॉर्ट, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे शॉर्ट आएगा, ठीक है, शॉर्ट। अब आंसर लिया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लो एक्सप्लेनेशन, स्मॉल इज फ्यू इन नंबर और साइज, शॉर्ट इज हैविंग ए स्मॉल, ठीक। नेक्स्ट फ्रेश, फ्रेश का क्या होगा एंटोनिम भाई बताओ। फ्रेश का स्टेल हो सकता है डेफिनेटली, स्टेल मतलब सड़ा हुआ, है ना। डिसग्रेसफुल पता ही है आपको। स्लगिश, स्लगिश मतलब कोई चीज़ ना गाढ़ा रहता है, एकदम धीरे धीरे मूव करता है, उसको कहते हैं स्लगिश, को निष्क्रिय लिखा है, ठीक है। फॉल्टी, फॉल्टी मतलब गलत। नेक्स्ट इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली मतलब जब कोई चीज़ किसी में इनबिल्ट रहता है, किसी का इनबिल्ट है वो, ठीक है। तो भी देखो इंटरनली हो सकता है, बट बेहतर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, फंडामेंटली, ठीक है। बेहतर ऑप्शन यहाँ पे होगा फंडामेंटली। बाकी मीनिंग्स आपको पता ही है, वर्चुअली मतलब पता ही है आपको, वर्चुअली कोई चीज़ वास्तव में नहीं होती है ना, इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल। द प्लेयर वॉज ग्रीटेड विथ टेपिड अप्लॉज, चलो भाई टेपिड, टेपिड का मतलब होता है नॉट सो वार्म, ठीक है, गुनगुना टाइप का, ठीक है। और अप्लॉज मतलब, अप्लॉज मतलब किसी के लिए ताली बजाना, तो किसी के लिए ताली बजाना लेकिन बहुत एंथुजियाज्म से नहीं, थोड़ा थोड़ा ताली बजाना, ठीक है। चलो तो इसका क्या होगा भाई, और क्या पूछ रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंथुजियास्टिक, ठीक है, एंथुजियास्टिक हो जाएगा। डल, कूल, वार्म तो आपको पता ही है। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ ब्रीफ, देखो ब्रीफ कितनी बार आ गया, 3 बार हमने अभी पढ़ लिया, है ना। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लिमिटेड, डिटेल्ड, शॉर्ट, करेक्ट आंसर क्या आएगा, शॉर्ट। अब देखो ये पेपर में आया है SDAG 2018, और यहाँ पे किस में आया था ये, देखो यहाँ पर ये आया है DCAG 2018 में, ठीक है। पता नहीं कौन सी एग्ज़ाम है, बट चलो। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड, एक्सपैंड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंप्रेस, ठीक है। कंक्लूड मतलब तो पता ही है, कंजेस्ट, कंजेस्ट, अरे बहुत कंजेशन हो रहा है बोलते हैं ना, बहुत कंजेस्टेड है कोई चीज़, मतलब ओवर क्राउडेड है कोई चीज़, क्या है, ओवर क्राउडेड है ना। कन्वर्ट पता ही है, कंडेंस, कंडेंस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंडेंस, संक्षिप्त करना। एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेनिथ, जेनिथ मतलब टॉप, इसका उल्टा हो जाएगा नादिर, नादिर मतलब बिलो, ठीक। नेक्स्ट फ्यूरी, फ्यूरी का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम पूछा है, फ्यूरी, फ्यूरी मतलब एकदम गुस्सा, एंगर हो सकता है, माइजरी नहीं, माइजरी तो दर्द है, पेन वही है, एंग्विश, एंग्विश मतलब भी पेन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंगर। नेक्स्ट सेटिस्फैक्शन, सबको पता है सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम पूछ रहा है, नॉट अ सिनोनिम, कंटेंटमेंट है, प्राइड, गर्व, फुलफिलमेंट मतलब पता है सेटिस्फाई होना, ब्रूज ये तो छिल जाना, दर्द मतलब छिल जाता है ना, हम लोग किसी से टकरा जाते हैं, गिर विर जाते हैं तो स्किन कट हो जाता है थोड़ा बहुत, दैट इज कॉल्ड ब्रूज। तो बेसिकली इसका आंसर तो खैर कुछ भी नहीं जम रहा है इससे, लेकिन आंसर लोग डी लिए हैं, ठीक है। चलिए अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड लेटेंट, लेटेंट मतलब जब कोई चीज़ ऑब्वियस नहीं होती, छुपी हुई होती है, ठीक है, नॉट ऑब्वियस, लेटेंट, सीक्रेटली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिडन। अच्छा एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब कोई चीज़ स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, एकदम सामने दिख रही है ना। लेटेंट मतलब कोई चीज़ छुपी होती है। फॉरबिडिंग, फॉरबिडिंग मतलब, फॉरबिडिंग मतलब कोई चीज़ बहुत डेंजरस है, ठीक है, मतलब वो चीज़ को नहीं करना है, अवॉइड करने वाली चीज़ को कहते हैं फॉरबिडिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल पता है आपको। नेक्स्ट रिमोट, रिमोट मतलब कोई चीज़ जब बहुत दूर होती है, ठीक है, रिमोट लोकेशन, रिमोट एक्सेस बोलते हैं ना, दूर से करना, तो रिमोट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, नियर। रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ, है ना। और कॉलस मतलब, कॉलस मतलब केयरलेसली, केयरलेस, कॉलस मतलब केयरलेस, कॉलस मतलब केयरलेस, ठीक है। डेकोरेटेड इन वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब चमकीला, वाइब्रेंट मतलब ब्राइट, चमकीला। क्या पूछ रहा है, नियरली ऑपोजिट, देखो भाई ब्राइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पेल। ओकेशनल पता है, शैबी, शैबी मतलब भद्दा, जब कोई चीज़ अच्छा नहीं, देख लो ठीक लिखा रहा है ना, भद्दा। डर्टी क्या होगा, करेक्ट आंसर पेल। स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर मतलब ज़बरदस्त, कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है उसको कहते हैं स्पेक्टेकुलर, व्हाट अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, है ना। स्पेक्टेकुलर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इन मीनिंग पूछ रहे, रिमार्केबल, फॉर्मिडेबल अभी हमने देखा, जिसको अवॉइड करना चाहते हैं हम
लोग, है ना। स्लो, सुपर, पता ही है। अकाउंट, अकाउंट मतलब किसी चीज़ को काउंट करना, गिनना। नॉट अ सिनोनिम कह रहा है ना, मतलब जब किसी चीज़ को आप नहीं गिनोगे, नहीं उसको वैल्यूज नहीं दे रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट, नहीं देना, है ना। तो रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट मतलब रिफ्यूज़ करना, डिक्लाइन करना, ठीक है, तो यही ऑप्शन लग रहा है। जज पता ही है। रेकॉन, रेकॉन मतलब किसी चीज़ को अकाउंट करना ही बेसिकली। रेकॉन मतलब किसी चीज़ को मानना, ठीक है, मानना या फिर गिनना। डीम, डीम मतलब पता ही आपको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉट अ सिनोनिम कह रहा है, सिनोनिम नहीं है, कौन सा नहीं है? रेप्यूडिएट, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड इनंडेट, इनंडेट मतलब होता है फ्लड, फ्लड का उल्टा क्या हो जाएगा? फ्लड मतलब जमा होना, जमा होना का उल्टा क्या हो जाएगा? सब फेंका जाना, बाहर जाना, बह जाना। करेक्ट आंसर ड्रेन। एनगल्फ मतलब निगल लेना, खा जाना, दबा देना। स्वैम्प, स्वैम्प मतलब जैसे दलदली एरिया होता है ना, उसको कहते हैं स्वैम्प। मार्श, मार्शी एरिया। मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स पता होगा आपको, है ना। डेल्यूज, डेल्यूज मतलब यही होता है बाढ़, ठीक है। नेक्स्ट, अब हालांकि ना डेल्यूज को यूज़ हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में करते हैं, बट जैसे फ्लड है ये हमेशा पानी के लिए ही यूज़ करते हैं मोस्टली। बट ये जो डेल्यूज है, और डेल्यूज है ये अपन कुछ और सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे वर्ड्स के सेंस में और कुछ कुछ सेंस में भी करते हैं, ठीक है। ग्लॉसी, ग्लॉसी मतलब चमकीला, कोई चीज़ चमकती है। ग्लॉसी लिप्स, सुने हो, है ना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट एंटोनिम इसका? मैट। देख लो भाई, मैट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश दोनों आ गया यहाँ पे। लश्शरस मतलब जो बहुत शाइन कर रहा है, चमकीला, सिनोनिम है ये। ग्लासी, स्लीक, स्लीक मतलब, स्लीक मतलब कोई चीज़ बहुत जब चिकना होता है, स्लीक, है ना, स्लीक। नेक्स्ट, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब देखो, एम्बी, एम्बी मतलब होता है दो, ठीक है। एम्बी मतलब आपको याद रखना है दो। तो जब भी दो रास्ता दिखेगा तो आप क्या होगा? कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो एम्बिग्यूअस मतलब होता है कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो नियरली ऑपोजिट पूछ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ल्यूसिड मतलब भी क्लियर होता है। डेकोरस, डेकोरस मतलब होता है एप्ट बिहेवियर, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर, है ना। डेकोरस आपने सुना होगा, डेकोरम, प्लीज मेंटेन द डेकोरम मतलब अच्छा बर्ताव करना, सही बर्ताव करना, ठीक है। तो डेकोरस वही है, डेकोरम, डेकोरस। नेक्स्ट, डिप्लीट, डिप्लीट मतलब खत्म होना, खत्म होना। डेकोरेट नहीं आएगा। बैग, बैग मतलब तो मांगना होता है ना। डेकोरेट मतलब सजाना, ठीक है। एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना। हरी मतलब जल्दी करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डिप्लीट का? एग्जॉस्ट। नेक्स्ट, कल्पेबल, कल्पेबल भैया, कल्प्रिट इज कल्पेबल, कल्प्रिट इज कल्पेबल मतलब जिसने कुछ गड़बड़ किया है। एंटोनिम पूछ रहे हैं, क्या आ जाएगा? केयरलेस, अरे नहीं भाई, ब्लेमलेस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर अब भी हमने देखा था, इसीलिए बोलता हूँ पेपर क्वेश्चन रिपीट होगा। ऑब्सक्योर मतलब नॉट क्लियर, है ना, नॉट क्लियर। द फैक्ट्स ऑफ द केस वर ऑब्सक्योर्ड बाय द स्पीच ऑफ द डिफेंस काउंसिल, क्या हो जाएगा? ऑपोजिट पूछ रहा है, क्लैरिफाइड। ऑब्सक्योर का मतलब नॉट क्लियर, बेस्ट ऑप्शन क्लैरिफाइड। नेक्स्ट, प्रियम्बल, प्रियम्बल स्टार्टिंग में आता है, प्रियम्बल आखिरी में क्या आता है? एपिलॉग, ठीक है, आखिरी में क्या आता है? एपिलॉग, एपिलॉग। एक्सॉर्जियम, एक्सॉर्जियम क्या होता है? एक्सॉर्जियम क्या लिखे? भारत वाक्य, भारत वाक्य नहीं भाई, भरत वाक्य। एक्सॉर्जियम इज भरत वाक्य, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। प्रियम्बल का सिनोनिम है। प्रोलेगोमेनन, ये भी स्टार्टिंग में आता है। प्रो मतलब दोनों स्टार्टिंग में ही आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग प्रस्तावना टाइप की ही चीज़ें हैं दोनों, ठीक। आगे बढ़े, प्रियम्बल स्टार्टिंग है, एपिलॉग एक्स लास्ट है, ठीक है। एक्सॉर्जियम, एक्सॉर्जियम, एक्सॉर्डियम लास्ट में आता है, ठीक है। एक्स, एक्स, एक्स को लास्ट में ही रखते हो हमेशा। नेक्स्ट, पाउच, पाउच सबको पता है ना। पाउच मतलब थैला टाइप का, ठीक है। सैचल, सैचल इज लाइक जो शोल्डर्स में टांगते हैं ना, शोल्डर्स में टांगने वाले बैग को कहते हैं सैचल, ठीक है। सैक, सैक ना, सैक यूजुअली बायोलॉजी के टर्म्स में यूज़ होता है, कोई ऐसा चीज़ जहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा हो, ठीक है, या तो एयर या लिक्विड। जैसे कभी कभी पस वस भर जाता है ना, तो उसको अपन कह देते हैं सैक,
ठीक है। सैक मतलब बोरा, पाउट मतलब क्या ही बताऊं, पाउट मतलब आपको नहीं, देख लो भाई, चूजा होंठ निकालना। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मतलब जब आप किसी चीज़ में एकदम एक्सपर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डेक्सटेरिटी। ठीक है, नॉट सिनोनिमस कह रहा है। स्किल आएगा, एड्रॉइटनेस, यस सिनोनिम है एड्रॉइटनेस। डेफ्टनेस ये भी है। एडमिरल्टी, एडमिरल्टी ये तो भैया नेवी में होता है, कैसे लिखा रहा है, नेवी में होता है। अब ऐसे देखा जाए तो नॉट सिनोनिमस में तो नन ऑफ दीज आना चाहिए, बट ये लोग ने आंसर एडमिरल्टी लिया है क्योंकि ये तीनों तो सिनोनिम है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे एडमिरल्टी ही दिख रहा है। ठीक है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नियरली ऑपोजिट। ठीक है, ह्यूमिलिटी मतलब आप किसी चीज़ को अच्छे से कर रहे हैं। हम्बल, ह्यूमिलिटी मतलब हम्बल। ठीक है, तो ऑपोजिट पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, एरोगेंस। सिंसियर, मॉडेस्ट, हम्बल तीनों तो एक जैसा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। स्परियस, स्पीरियस, स्परियस मतलब मिलावटी। स्परियस मतलब होता है मिलावटी। आपने ना ये वर्ड मोस्टली सुना होगा, पीपल डाइड ऑफ ड्रिंकिंग स्परियस लिकर। स्परियस लिकर, 17 डाइड ऑफ स्परियस लिकर, यूजुअली ऐसा आता है। तो स्पेरियस का उल्टा हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, जेन्यून। ट्रांसपेरेंट का ओपेक, डायर्नल का नॉक्टर्नल और सरप्लस का डेफिसिट। अब देखो, डायर्नल का मीनिंग होता है एक दिन में, एक दिन में मतलब 24 घंटे में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि डायर्नल टेम्परेचर रेंज बताओ, मतलब 24 घंटे का टेम्परेचर रेंज। एक बार दिन में टेम्परेचर नापो, एक बार रात में टेम्परेचर नापो। ठीक है, डायर्नल टेम्परेचर। ठीक है, डायर्नल रोटेशन कहते हैं प्लैनेट्स का, डायर्नल मतलब 24 घंटे में। लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर ये लोगों ने लिया है डायर्नल। हालांकि डायर्नल का मतलब ये भी होता है बायोलॉजी के टर्म्स में, ऐसे व्यक्ति जो दिन में, ठीक है, डे लाइट में काम करते हैं। ठीक है, डे लाइट में काम करते हैं, जैसे मैन है ना, और जो अन्य एनिमल्स हैं वो सब ये आते हैं इसमें। ठीक है, मैन हो गया, प्राइमेट्स हो गए, ये सब। नेक्स्ट, अब लोग सजा लीजिएगा। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब जब कोई चीज़ जल्दी टूट जाती है उसको कहते हैं फ्रेजाइल। सिनोनिम पूछ रहा है, देख लो भाई, ब्रिटल, फ्लोरिड, हाँ फ्लोरिड, फ्लोरिड, फ्लोरिड इज कनेक्टेड टू द वर्ड फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट इज कनेक्टेड टू द वर्ड फ्लावर। ठीक है, जब कोई चीज़ एकदम ना सजा हुआ होता है, सजा हुआ, लाल लाल। ठीक है भाई, लाल लाल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कम्युनल, कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक। अरे यार कैसे लिखा रहा है, सांप्रदायिक। ठीक है, रिलेटेड टू रिलीजियन, रिलेटेड टू रिलीजियन, हिंदू मुसलमान ये सब होता है कम्युनल। ठीक है, सिनोनिम नहीं है पूछ रहा है, कॉमन, शेयर्ड, कन्फाइड, जॉइंट। अब तो कैसे करेंगे भाई, सिनोनिम ऑफ द वर्ड कम्युनल, कम्युनल मतलब एक जैसा। ठीक है, तो नॉट अप्रोप्रिएट कह रहा है। कॉमन तो नहीं होगा, शेयर्ड भी नहीं होगा, जॉइंट भी नहीं होगा, क्या होगा, कन्फाइड। ऑल्दो कन्फाइड भी अप्रोप्रिएट नहीं है, बट हमको कन्फाइड यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाम। अरे भैया, बाम, झंडू बाम किस लिए काम आता है, बाम का मीनिंग ही होता है जो हील करे, ऐसा ऑइंटमेंट या दवाई जो हील करे। ठीक है, तो नॉट द करेक्ट एंटोनिम कह रहा है, मतलब नॉट द करेक्ट एंटोनिम मतलब सिनोनिम पूछ रहा है हमको, है ना। तो बाम का सिनोनिम एम्ब्रोकेशन ये भी हो सकता है, अंजाइंट ये भी हो सकता है, साल्वे ये भी हो सकता है, इरिटेंट नहीं होगा। ठीक है, इरिटेंट ही नहीं होगा, तो इसमें क्वेश्चन स्टार मार दिया। क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, विच इज़ द करेक्ट एंटोनिम फॉर बाम, तो बाम का एंटोनिम आ जाएगा इरिटेंट, क्योंकि ये तीनों तो इसके सिनोनिम है, आप लोग को याद रख लीजिएगा। ठीक है, एम्ब्रोकेशन, अंजाइंट। ठीक है, अंजाइंट ना यूजुअली एक ग्रीसी सब्सटेंस होता है, ग्रीसी सब्सटेंस। ठीक है, ऑयल जैसा, जिसको या तो लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं या तो फिर दवाई वाई चोट में लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट, क्या पूछ रहे हैं, नियरेस्ट इन मीनिंग। ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा, ल्यूसिड। ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा, ल्यूसिड, है ना। वर्बोज, वर्बोज का मतलब बताओ भाई। फर्स्ट वर्ड जो मैंने आपको बताया था, याद करिए, फर्स्ट वर्ड जो हमने पढ़ा था क्या था, लॉक्यूएसियस, ये वर्ड नहीं था, बट चलो देख लो, लॉक्यूएसियस, वर्बोस, क्या था फर्स्ट वर्ड, देखो एक बार,
फर्स्ट वर्ड बेसमिर्च नहीं, बेसमिर्च नहीं, जिसमें स्मॉल फॉर्म था ना, लिथार्जी, चलो छोड़ो। जब भी कोई चीज़ लेकोनिक, हाँ लेकोनिक वर्ड था, ठीक है। तो लेकोनिक, अरे कहाँ गया, लेकोनिक मतलब होता है ब्रीफ, ठीक है, और उसका उल्टा होता है वर्बोज। ये देख लो, लेकोनिक, ये वर्ड फिर से आ गया। और ये क्वेश्चन, ये वर्ड ऐसा है कि हर बार आता ही है ये, ठीक है। वर्बोज मतलब बहुत वर्ब, बहुत सारा वर्ब यूज कर दिए हो, वर्बोज हो गया है, ठीक है। ये सब सिनोनिम है इसके। लॉक्यूएसियस, इसका स्पेलिंग देख लो, लॉक्यूएसियस, ये आता है, ठीक है। इन्वॉल्व, डिफिकल्ट, बाकी सब पता है आपको। क्लैमर, क्लैमर मतलब होता है शोरगुल, ठीक है। नॉइसी, परसिस्टेंट, कोई बहुत देर से नॉइस आ रही है, परसिस्टेंट वॉइस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लैमर। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साइलेंस, ठीक है। दीन, दीन का मतलब भी वही होता है शोरगुल। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, स्लो, पता ही है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस जो भाई बहुत काम करता है, लेबोरियस, ठीक है। देख लो भाई, नॉट अ सिनोनिम, ये तो होगा, ये भी होगा, एक्टिव भी होगा। इंडोलेंट, अरे जो डोलता ही नहीं है अपनी जगह से, अपनी जगह से डोलता ही नहीं है, उसको कहते हैं इंडोलेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मर्थ, मर्थ मतलब होता है अम्यूजमेंट, खुशी। देख लो यार, बड़ा अपोजिट सा वर्ड है, मर्थ, मरथ, मर्थ ऐसा लिखाएगा नहीं, मर्थ, ठीक है। मर्थ का उल्टा अम्यूजमेंट, सॉरी, मर्थ का मीनिंग है अम्यूजमेंट। नेक्स्ट, और कुछ कुछ वर्ड है देख लो। प्रीएम्प्ट, प्रीएम्प्ट मतलब जगह ले लेना किसी चीज़ का, ठीक है। आप किसी चीज़ को ऑक्यूपाई करते हो ना, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्प्ट। साइक्लिक डिजास्टर पता है आपको। पॉल्ट्रून, पॉल्ट्रून का मतलब होता है कावर्ड। ये वर्ड मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कराया है, कावर्ड। अब एक वर्ड दिख रहा है, टेवर्न, ठीक है। टेवर्न, टेवर्न क्या होता है भाई, भट्ठी, भट्ठी जानते हो ना, है ना, मधुशाला, ठीक है। मधुशाला, बार टाइप की जगह, बार, इंग्लिश वाला बार ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में, एक आदमी था, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ये इंडिया 6 बार आया था, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सी कंट्री से आया था इंडिया, ठीक है। और इसने एक बुक लिखा है, ठीक है, उस बुक का नाम क्या है, ठीक है। आपको हिंट देता हूँ, ये 1630 से 1668 के लगभग में आया था, शाहजहाँ के कोर्ट में आता था ये मोस्टली। चलो भाई, आप व्यूअर तो है नहीं, कमेंट करोगे नहीं आप लोग, मैं ही बता देता हूँ। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर एक फ्रेंच बंदा था, ठीक है, फ्रेंच बंदा था, ये फ्रेंच ज्वेलरी वाला था, ठीक है। ये 6 बार इंडिया आया था, इसने बुक लिखा था ट्रेवल्स इन इंडिया, सॉरी, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ठीक है। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर करके ये बुक लिखा है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। एंटोनिम ऑफ एडिशन, एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन, आउप्स, ठीक है। एसेसरी पता ही है, अपेंडेज मतलब भी ऐड करना। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब जोड़ना नहीं होता है किसी चीज़ को। क्या पूछ रहे हैं, एंटोनिम, है ना, तो एंटोनिम बेस्ट ये होगा सब्सट्रैक्शन। हालांकि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड पायस, पायस मतलब पवित्र, ठीक है। देख लो कुछ कुछ मिलता जुलता। डिवाउट है, रिलीजियस ये भी है, गॉडली भी है। करेक्ट आंसर क्या होगा, गॉडली। गुडली, गुडली नहीं होता, ठीक है। लैंडिंग, लैंडिंग भैया एरोप्लेन लैंडिंग हो गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टेक ऑफ। लैंडिंग का उल्टा टेक ऑफ, कहाँ है टेक ऑफ। टेक अवे मतलब ले जाना, टेक डाउन मतलब किसी को गिरा देना, है ना। टेक इन, टेक इन मतलब किसी का बात मानना, ठीक है, इस टाइप का होता है टेक इन। नेक्स्ट, फेयर, फेयर मतलब साफ, और फेयर मतलब होता है मेला, ठीक है। ये फेयर मतलब किराया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, होमोनिम, एक जैसा सुनाई देता है, फेयर, फेयर, इजी। एलियन, एलियन मतलब भैया फॉरेन, एलियन मतलब फॉरेन, सिनोनिम पूछ रहा है, बाकी मीनिंग पता ही है आपको। ह्यूमेन, ह्यूमेन का उल्टा इनह्यूमेन, ठीक है, ह्यूमेन का उल्टा इनह्यूमेन। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मतलब फुल ऑफ, ठीक है, यूजुअली फुल ऑफ टैलेंट या फिर फुल ऑफ थिंग्स, इसको कहते हैं अपन प्रोडिजियस, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्शनल, अनएक्सेप्शनल, ठीक है। नेक्स्ट, हैगार्ड, हैगार्ड
कैसे याद करोगे? आप खुद कर लोगे। हैगार्ड का सिनोनिम है थका हुआ। ठीक है, याद कैसे करना है आपको पता ही है। ठीक, और कुछ वर्ड है क्या? देख लो भाई। श्रीउड, श्रीउड मतलब ना जो बहुत चतुराई से करते हैं ना कुछ काम, चालाकी से, चतुराई चालाकी से किसी को ठगने वाला, दैट इज कॉल्ड श्रीउड। फिल्थी, फिल्थी मतलब गंदा, डर्टी। ठीक है, नेक्स्ट डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट का सिनोनिम बताओ भाई। डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट मतलब ऑफेंडर। ठीक है, डेलिंक्वेंट का मतलब होता है ऑफेंडर। ठीक है, डेलिंक्वेंट मतलब बार बार जब कोई गलती करता है, दैट्स कॉल्ड डेलिंक्वेंट। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब जो पुण्य करता है उनको कहते हैं वर्चुअस। ठीक है, नेक्स्ट एर्यूडाइट, एर्यूडाइट मतलब पढ़ा लिखा। ठीक है, इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, जिसको बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, दैट इज कॉल्ड एर्यूडाइट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनएजुकेटेड। अच्छा सॉरी, नॉट एन एंटोनिम पूछ रहा है। ये तो है एंटोनिम, है ना, ये भी इसका एंटोनिम है। अनथिंकिंग और अनविलिंग, अनथिंकिंग को बोल सकते हो भाई एंटोनिम है, एंटोनिम नहीं है। खैर ये दोनों ही वर्ड यहाँ पे बहुत अजीब सा है, अनथिंकिंग, अनविलिंग, बट देखो भाई क्या आंसर लिया, डी अनविलिंग लिए हैं। ठीक है, क्या करोगे, वैसे क्वेश्चन ही वेग है। परसिक्यूट, परसिक्यूट मतलब किसी को वो करना, किसी को वो पनिश करना। ठीक है, टू पनिश, परसिक्यूट मतलब पनिश करना। सिमिलर मीनिंग हरास, अटेंड, अरेस्ट, प्रिटेंड। बेहतर है हरास करना, परसिक्यूट नो, हरास करना इज नॉट, हरास करना मतलब किसी को परेशान करना, किसी को, है ना, तंग करना, दैट इज कॉल्ड हरास। अरेस्ट करना पता ही है आपको आंसर, हालांकि ये लोग ए लिए हैं तो कुछ कर नहीं सकते। परसिक्यूट तंग करना, हरास परेशान, देख लेना आप लोग, है ना। मैमोथ, मैमोथ मतलब बिग, मैमोथ मतलब बिग, लार्ज। ठीक है, पनी मतलब स्मॉल, क्लमजी मतलब स्टूपिड, बाकी आपको पता ही है। नेक्स्ट इंट्रेपिड, 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 इंट्रेपिड का मतलब होता है फियरलेस, करेजियस। इंट्रेपिड, करेजियस, इंट्रेपिड, करेजियस। ठीक है, कावर्डली, अराउंड, सिंसियर आपको पता है। डिस्कॉर्डेंट, इसका एंटोनिम होगा कॉनकॉर्डेंट, मतलब भैया एक साथ। ठीक है, लय में चल रहे हैं बढ़िया। कॉनकॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट लय में नहीं है। ठीक है, एंटोनिम पूछ रहे हैं क्या हो जाएगा? हारमोनियस। ठीक, बाकी मीनिंग आपको पता है। इंट्रीगिंग अभी मैंने आपको बताया था, इंट्रीगिंग का मतलब मिस्टीरियस, इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी। प्रीकैरियस, प्रीकैरियस मतलब कोई चीज़ जब अनसर्टेन होती है। ठीक है, अनसर्टेन या फिर डेंजरस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रीकैरियस। भैया आपको प्री केयर करना पड़ेगा, पहले से केयर करना पड़ेगा, अनसर्टेन है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मतलब इम्पोलाइट, इम्पर्टिनेंट मतलब इम्पोलाइट, इम्पर्टिनेंट, इम्पोलाइट, इम्पर्टिनेंट, इम्पोलाइट। ठीक, देख रहे हो 61 क्वेश्चन कर लिए इतनी जल्दी। ही वॉज इन अ बायंट मूड, क्या करना है इसका? एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अच्छा यही अंडरलाइन। बायंट, बायंट मतलब एकदम बढ़िया, खुश, सातवें आसमान में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? डिजेक्टेड, है ना, डिजेक्टेड। जब आप रिजेक्ट होते हो तो आप क्या हो जाते हो? डिजेक्ट हो जाते हो। डिजेक्ट मतलब होता है निराश होना। ठीक है, रिजेक्ट होते हो तो क्या होते हो? डिजेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट प्लेकेट, 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 प्लेकेट मतलब काम, पेसिफाई, ट्रैंक्विल। ठीक है, देख लो भाई ऑप्शन क्या है, सिनोनिम, पेसिफाई। बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग देख लो। ग्लेज, ग्लेज मतलब चमकीला। रफल मतलब किसी को टीज करना, है ना, रफेल्ड बोलते हैं, रफेल्ड। सिमिलर मीनिंग इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट गुस्सा, गुस्सा, एनरेज। ठीक है, इन्फ्लेम, एनहेंस, इनकर पता ही है आपको। नेक्स्ट स्टबन, स्टबन मतलब जिद्दी, स्टबन मतलब जिद्दी। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिनोनिम पूछ रहा है, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, इसका ऑब्स्टिनेट। गॉश, गॉश मतलब जब कोई चीज़ ना एप्रोप्रिएट नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में बहुत बड़े बड़े बाल लेकर चले गए, है ना, आपके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, तो आप स्कूल में कैसे रहेंगे? गॉश, इट्स अ गॉश। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब जब गुस्से में रहते हो, दैट इज कॉल्ड इंडिग्नेंट। नेक्स्ट प्रिसाइसली, प्रिसाइसली पता ही है सबको भाई। प्रिसाइसली मतलब क्लोज टू एक्यूरेट,
मतलब क्लोज टू करेक्टनेस। ठीक है, प्रिसाइज का आंसर हालांकि ये लोग एग्जैक्ट लिए हैं, बट ठीक है, साइंस के टर्म्स में थोड़ा डिफरेंट है। चल आगे बढ़ते हैं। कॉलस, कॉलस मतलब मैंने आपको बताया था केयरलेस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट क्या अप्रोप्रिएट लग रहा है? इग्नोरेंट, है ना। सेंसिटिव मतलब पता ही है आपको, सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल, लिबरल, सब लिबरल मतलब स्वतंत्र। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, सेंसिटिव पता ही है आपको। नेक्स्ट, चलिए इस सेट में इतने ही थे 67 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो